मोहम्मद जुबैर साहब, अभी शहजाद अकबर भी ये कहा, भट्टी साहब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, जैन साहब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि शादियाने बजाने वाली बात कोई नहीं है। अभी तो ये साबित होना है कि इल्जाम दुरुस्त हैं या गलत हैं, क्या कहिएगा? देखें, हम कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारे लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। हर जो इंफॉर्मेशन आती है, न्यूज आती है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है। हम वो तो नहीं कर रहे हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई तो इन्होंने कहना शुरू, उस वक्त देखा था ना, उस वक्त इन्होंने कहा कि उर्दू का तर्जमा आएगा तो फिर पता चल जाएगा। कोई उर्दू का तर्जमा नहीं आएगा, एक स्टेटमेंट आई थी। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं अपने तौर पर। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि एक जो मरहला हुआ है उसमें अगर आप कहेंगे कि जी फर्स्ट राउंड किसको गया है तो फर्स्ट राउंड शहबाज शरीफ को गया है। अगर आप कहेंगे कि फर्स्ट राउंड किसको गया है, मैं ये भी मानता हूँ कि अभी बहुत से राउंड खेले जाने हैं, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई चीज नहीं हुई है कि जिसमें हम नुहा पड़ें। तो हम अपने लोगों की इंटरप्रिटेशन के लिए, क्योंकि ये समझना हर एक के लिए इतना सही होता भी नहीं कि जी अभी तक तो अभी जो फर्स्ट राउंड हुआ है उसमें तो कुछ भी नहीं ऐसी चीज हुई है कि जी शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इल्जाम रिकन्फर्म हुआ है या कंफर्म हुआ है। यहाँ तो वो रिएक्ट उस पर, जिस तरह मैंने आपको कहा था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है तो वो कहते हैं नहीं जी ये 2017 का डाटा, जबकि लिखा हुआ है 2019 का, जबकि लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली कि ये किस पीरियड से ताल्लुक रखता है। सो पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह से रिएक्ट नहीं करती जिस तरह से जनरल साहब या भट्टी साहब एनालिस्ट या आप एज एन एंकर रिएक्ट करेंगे। हमें सुनने के लिए लाखों करोड़ों लोग उसकी इंटरप्रिटेशन चाहते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि जी वो उनके वो तो फिर वॉन द ट्रॉफी। जुबैर साहब, एक सवाल है यहाँ पे मेरा आपसे कि वो मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि साबित हो गया कि ये झूठे इल्जामात थे और अब ये डेफेमेशन है और मियां शहबाज शरीफ को तो अब पाकिस्तान में रिहा कर देना चाहिए, जो कि बहुत सारे इल्जामात अदरवाइज भी उनके ऊपर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो उनका स्टेटमेंट फिर गलत है, क्योंकि आपने खुद कह दिया ना कि बहुत से राउंड्स बाकी हैं और फर्स्ट राउंड का फैसला मियां शहबाज शरीफ के हक में आ गया। इसका ये मतलब नहीं कि फाइनल मैच का फैसला मियां शहबाज शरीफ के हक में आ गया। मरियम औरंगजेब ने भी ये नहीं कहा कि नेक्स्ट राउंड कोई नहीं खेला जाना। मरियम औरंगजेब ने जो इंटरप्रेट उन्होंने तो कहा कि मियां साहब को रिहा कर दें। मियां साहब को तो रिहा हम कल के या परसों के ये जो भी हुआ है इससे पहले हम डिमांड कर रहे थे कि मियां साहब को रिहा करना चाहिए, क्योंकि इसलिए हम कहते हैं रिहा करना चाहिए कि एक तो ये जो चूंकि ये बात होती है कि मियां शहबाज शरीफ पर, पहले तो मैं प्लीज आप भी इतना समझते हैं, जिस चीज को हम करप्शन डिफाइन करते हैं ना, कि करप्शन होती है कि किकबैक्स लेना, कमीशन लेना, मिस यूज ऑफ ऑफिस करना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी तक कोई उनके ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं है कि जी उन्होंने फलाने केस में, जिस तरह मुराद सईद ने पहले कहा था कि जी मुल्तान हाईवे या मोटर वे बनने पर उन्होंने पता नहीं कितने बिलियन पकड़े, उन्होंने एहसन इकबाल वगैरह, वो देयर इज नो सच चार्ज, देयर इज नो सच चार्ज ऑफ करप्शन। देयर इज अ चार्ज कि जी बाहर से जो टीटीज आई थी उसके हवाले से। मैं आज भी आपसे पूछता हूँ विद ऑल माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पाकिस्तान फाइनेंशियल सिस्टम कि बिलफर्ज टीटी आना कौन से कानून के तहत गलत है, मुझे अभी बता दे। मैं यही सोच रहा था कि आपने कहा कि सिर्फ टीटीओ की हद तक चार्ज है, लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग तो सर सुन तो लें, सर सुन तो लें, मैं आपने मुझसे पूछा ना, मनी लॉन्ड्रिंग जो है सर, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ करप्शन। और अगर कोई पापड़ वाला उसके अकाउंट से उसके नाम से टीटी आ जाती है मियां शहबाज साहब के अकाउंट में। सर सुन तो लेना मेरा पूरा, उसके बाद आप पूरा जवाब दीजिएगा। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा सर, और सर मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा सर। अगर किसी पापड़ वाले के नाम से बर्तानिया से मियां शहबाज शरीफ के अकाउंट में लाखों पाउंड आ जाते हैं और वो पापड़ वाला कहता है मैं तो कभी बर्तानिया गया ही नहीं ना, मैंने वहां पे कभी अकाउंट खोला, तो क्या इज दिस नॉट अ फॉर्म ऑफ करप्शन सर, कि यहाँ से पैसा जाए और वहां से आप फिर भेज दें दोबारा? अच्छा, आप तो बहुत कानूनदान है, जो भी कानून होता है वो सब पर लागू होता है। बिल्कुल होता है। तो जब हम ये कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में कि 21 बैंक अकाउंट्स को रिवील नहीं किया गया और लाखों करोड़ों रुपए यहाँ आए हैं, ये तो हकीकत है ना। तो 6 साल से आप उस वक्त वो पापड़ वाला भूल जाते, भाई पापड़ वाला हो या कौन हो, अंग्रेज हो या पाकिस्तानी हो, जब हम ये कहते हैं कि 2 बैंक अकाउंट्स यूके के इन्होंने
یہ وہاں لکھا ہوا ہے نا فورن فنڈنگ کیس. جب ہم کہتے ہیں کہ 21 بینک اکاؤنٹ تھے جو اسٹیٹ بینک نے ویریفائی کیا کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سورسز جو ہیں وہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہنڈی کے تھرو پیسہ آیا ہے, قانون ایک طرف یک طرفہ نہیں ہو سکتا. سوری, وی ول ناٹ ایکسپٹ اٹ. چلیے, اٹ ہیز ٹو بی اکراس دا بورڈ, ادروائز وی ول ناٹ. لیکن آپ نے اپنی بات کا جواب نہیں دیا, اپنی بات کا جواب نہیں دیا. وہ پاپڑ والے کے نام سے پیسے ٹی ٹی آنا میاں شہباز شریف کے میں بتا دیتا ہوں, قانون پوچھ رہے نا آپ, میں قانون بتا دیتا ہوں. پاپڑ والا ہو یا جو بھی ہو, لیٹس assume ABC ہے, آپ کو باہر سے پیسے بھیجے تھے. قانون کیا ہے؟ قانون آج بھی یہ ہے, اور 1992 سے بھی یہ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ہم نے یہ بنایا تھا, تو مشرف صاحب 9 سال رہ کے گئے تھے, 2.5 سال ان کو ہو کے, یہ چینج کر دیں قانون. تو قانون میں کوئی خرابی ہے یا نہیں ہے, وہ ہم نے نہیں امپوز کیا. قانون یہ ہے زبیر صاحب, میں باقی دونوں مہمانوں کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں, لیکن قانون یہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی کے نام پہ فیک ٹرانزیکشن کی جائے, کسی کو پتہ بھی نہ ہو اور اس کا نام اور اس کا آئی ڈی کارڈ اور اس کی ڈیٹیلز استعمال کر کے اس کے نام سے ٹی ٹی کر دیں. یہ قانون بالکل نہیں ہے زبیر صاحب. میں پہلے آپ نے پوچھا تھا نا کہ باہر سے پیسہ آئے تو کیا قانون ہے. قانون تو وہ جینون پیسہ آئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, جینون پیسے کی پرابلم نہیں ہے سر, فیک ٹرانزیکشن کا مسئلہ نا. مجھے اگر 1 منٹ دے دیں گے تو میں کر لوں گا, پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. باہر سے پیسہ آج بھی آتا ہے بھٹی صاحب کے اکاؤنٹ میں یا میرے اکاؤنٹ میں, تو بینک ہمارے سے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک میرے ڈالر اکاؤنٹ میں, فورن کرنسی اکاؤنٹ میں آ سکتا ہے, ایک میرے روپی اکاؤنٹ. اگر میرے روپی اکاؤنٹ میں آئے گا تو میرے سے ایک فارم آر بھرواتے ہیں جس سے مجھے سورسز ڈکلیئر نہیں کرنے پڑتے. دس از دا لا آف دا لینڈ. میں صرف سائن کرتا ہوں, اور جب میں اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہوں, the only thing that I have to disclose is remittance received from abroad. This is the law of the land. وہ پاپڑ والے سے آئے ہوں یا کسی سے, this is the law of the land. آج بھی آپ کسی قانون دان سے, آج بھی